प्रिंसिपल बोलती है कोई नहीं, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते आप जो है अपनी जो है फी ले जाइए वापस। लेकिन हम क्यों ले फी वापस, हमारे ईयर का क्या होगा करके हम अब फी सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। पूरे साल छात्र पढ़ाई करने के बाद अगर उनके एग्ज़ाम ना हो तो उन छात्रों पर क्या बीतती है आप समझ सकते हैं। और कुछ छात्र हैं हमारे साथ, ये राजीव गांधी कॉलेज है नर्सिंग का, उसके छात्र हैं। ये जीएनएम कर रहे हैं और इनका आरोप है कि इनके एग्ज़ाम नहीं हो रहे। अब क्यों नहीं हो रहे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं आप अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम वीना कुमारी है और मैं राजीव गांधी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और हमारे एग्ज़ाम नहीं लिए जा रहे हैं। जब हमने एडमिशन करवाई थी तो मैम ने हमें ये कहा कि हमें नोटिस आया हुआ है कि आप एडमिशन ले सकते हो। हमने एडमिशन ले ली, हमें नहीं पता था कि कोई केस चल रहा है हमारे कॉलेज का, कुछ हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया मैम ने। लेकिन हमने एडमिशन वगैरह सब करवा दी, हमारी फ़ी भी ली, हमें रजिस्ट्रेशन की फ़ी भी दी, हमने एग्ज़ामिनेशन फ़ी दी हुई है। लेकिन अब जाके बोलते हैं कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। जब हमारे एग्ज़ाम होने थे हमने सब कुछ किया, डेट शीट भी आ गई। मैम बोलते हैं, हमें रोल नंबर के बारे में पूछा तो मैम बोलते हैं कि आपके एग्ज़ाम से हम अगले दिन भी आपको दे सकते हैं रोल नंबर, आप पढ़ो, तैयारी करो पेपर की। सारी फ़ी आपने पे की हुई है? हाँ जी। कोई ऐसी फ़ी जो आप? हमने कोई ऐसी फ़ी नहीं है जो नहीं पे की हुई है, हमने सब किया हुआ है। कौन सा ईयर चल रहा है अभी? फाइनल ईयर? नहीं सर, फर्स्ट ईयर ही है। फर्स्ट ईयर। कौन सा बैच था आपका? जीएनएम फर्स्ट 22 सेशन कौन सा? 2021 में हमारी एडमिशन की थी, क्योंकि कोरोना की वजह से वो टाइम थोड़ा एक्सटेंड किया था डेट का। लेकिन हमारा सेशन है जो वो 2020 का ही है, मतलब 2020 का। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैम हमें बोलते हैं कि अब बोपे वाले जो हैं वो नहीं मान रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम हो, क्योंकि जो बोपे के थ्रू बच्चे आए थे उनके एग्ज़ाम हो गए। हम मैम से पूछते हैं कि मैम अब हमारा क्या होगा। मैम बोलते हैं आप किसके थ्रू गए थे? हम ओपन में ली थी, मैम के पास एक कोर्ट का ऑर्डर आया था, मैम ने हमें उसके बेस पे एडमिशन दी थी। लेकिन जब बाद में अब हमें पता लगता है कि वो जो ऑर्डर आया था वो रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो ये इस बारे में हमें कॉलेज वालों ने कुछ नहीं बताया। लेकिन जब अब मैम हमें बोलते हैं कि ये बोपे वालों का कसूर है, बोपे वाले बोलते हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते इसलिए वो सामने नहीं आते। हम बोपे वालों के पास गए, बोपे वाले बोलते हैं कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं, ये आपके कॉलेज का कसूर है, क्योंकि ये तो ऑर्डर जो है वो तब ही रिजेक्ट हो गया था। लेकिन कॉलेज वालों ने आपको नहीं बताया। वो फिर बोलते हैं कि आप ये पैरामेडिकल काउंसिल में जाओ। हम यहाँ भी गए, जो सर बोलते हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, वो बोलते हैं कि हम आपका कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास आप मतलब कुछ नहीं है आपको हेल्प करने के लिए। अगर हमने आपके एग्ज़ाम लिए तो वो बोलते हैं कि हमें हथकड़ियाँ लग जाएंगी। तो हम किसके पास जाएँ, क्योंकि कॉलेज वाले ब्लेम करते हैं बोपे वालों के ऊपर और वो ब्लेम करते हैं कॉलेज के। 2020 को आपकी एडमिशन होती है, उसके बाद एक बार भी एग्जाम नहीं सर, हमारे इंटरनल हो एक्सटर्नल नहीं हुए हैं। आज रजिस्ट्रेशन फी भी ली है हमें नहीं हुई है। एक बताओ ना मुझे। हमें जो बोपे वाले बोलते हैं कि आप हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं हो, लेकिन कॉलेज वालों ने हमसे प्रॉपर फी ली हुई है। हमें रजिस्ट्रेशन की जो फी होती है वो हमने पे की हुई है। स्लिप्स दिखा सकते हैं आप? हाँ जी, हमारे पास स्लिप्स है। इसमें से ये स्लिप है, एग्जामिनेशन फी है ये, और आरआर फी है, रजिस्ट्रेशन फी है। ठीक है। लेकिन अब बाद में जब हमें वहाँ जाते हैं तो हमें बताते हैं कि आप स्लिप है। ये सर वही है रजिस्ट्रेशन की और एडमिशन की फीस स्लिप्स हैं, सब है हमारे पास। एडमिशन की स्लिप्स हैं सर, ट्यूशन फीस की हैं और सर आरआर फीस की हैं। ये भी दिखाओ स्लिप। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है। एक मिनट। अच्छा, इसके बाद दूसरी, ये कावा कॉलेज है सर। कावा इसी को ब्रांचें हैं, इनकी 2 ब्रांचें हमने हैं। पढ़ाया राजीव गांधी में कॉलेज में जाते हैं, क्योंकि ये जब सीट सर ये हॉस्टल फीस, सर ये हॉस्टल फीस है, ये देखिए। अगर इन्होंने हमें हमारी जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करनी थी तो हमसे ये फॉर्म ही फिल क्यों करवाए गए। अगर पैरामेडिकल काउंसलर बोलता है कि हमारी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई है तो हमसे ये फॉर्म ही क्यों फिल करवाए गए, हमसे फीस ही क्यों ली गई, हमें उस टाइम पे क्यों नहीं बताया गया। अब हमें पैरामेडिकल काउंसलर बोलता है कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उस चेयर पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम किसके पास जाएं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना डाउन के रखा है इन्होंने, हमें कहीं का छोड़ा नहीं है, हम कहाँ जाएं, किसको बोले हम। कितनी फी अब तक आप पे कर चुके हैं? हम फी पे 47 करी है, 15,000 की है एडमिशन के साथ और आरआर फी के साथ 47 की हुई है पे हमने।
लेकिन अब आप बताइए हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम किसको बोले। 2 साल बर्बाद कर दिए जी 2 साल बर्बाद कर दिए, एग्जाम नहीं लिए, ट्रांसपोर्ट रेगुलर कॉलेज जाते रहे हैं हम, हमारे पास 30-30 हज़ार की किताबें पड़ी हैं, रेंट पे रहते हैं। और जो हमने फी पे की हुई है वो हम जब ये ऑनलाइन चल रही थी क्लासें तब हम साथ में जॉब भी करते थे और ऑनलाइन क्लासेस भी लगाते थे, लेकिन वो जो फी हमने पे की हुई है वो हमने अपनी जॉब करके ही पे की हुई है। लेकिन आप कहाँ से हैं? हम रियासी से हैं सर। आप कहाँ सर से? मैं भी डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ सर, मैं रेंट पे रहती हूँ यहाँ पे। आप कहाँ से हो? मैं डोडा से हूँ। आप मैं भी डिस्ट्रिक्ट रियासी शिवखोड़ी से। आप कहाँ से? मैं जानीपुर जम्मू से हूँ। आप कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट डोडा। आप मैं रियासी से हूँ। इतनी दूर से आप यहाँ आके स्टडी कर रहे हो? जी हम इतनी दूर से आ रहे थे। सर और भी है, लेकिन और बच्चे जो है अपनी आवाज़ ही नहीं उठाते। लगभग कितने बच्चे होंगे? 17 स्टूडेंट हैं हम, टोटल 17 स्टूडेंट हैं, लेकिन एक जो है बोपी से है, बाकी हम सब जो है 17 है। बोपी का है उसका एक का अकेले का एग्जाम हुआ है, बट हम सबका एग्जाम नहीं हुआ। हम ऐसे ही खज्जल होते हैं, रोज चलते हैं, लेकिन हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। हमारी अपील बस इतनी सी ही है कि हमारा जो है एग्जाम लिया जाए, हमारी रजिस्ट्रेशन की जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए ना। हमें ये मुझे इनका समझ नहीं आता, ये इनका मसला क्या चल डिटेल क्यों देगा। हमसे पूछा जाता है कि हम कौन है, हम क्या कहें उन्हें। ना हमारे पास हमें आईडी कार्ड दिया गया है, ना हमें यूनिफॉर्म दी गई है, हमें कुछ नहीं दिया गया कॉलेज का, हमें एक भी नहीं दिया। इन रिसिप्ट के अलावा खाली फी ली गई है। जी गाड़ियों का किराया हमें अलग से भरना पड़ता है। अब हमें हमारे प्रिंसिपल बोलती है कोई नहीं, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते आप जो है अपनी जो है फी ले जाइए वापस। लेकिन हम क्यों ले फी वापस, हमारे ईयर का क्या होगा करके हम अब फी वापस लेंगे क्या? दो हो गया। अब हमें मैम बोलते हैं न्यू फॉर्म लगेंगे बोपे के, आप वो फॉर्म भरो और नेक्स्ट टाइम आप स्टडी करो। लेकिन सर, 2 साल हमारे जो पिछले हैं वो सर हमारा जो टाइम वेस्ट हुआ सर वो कौन देगा हमें। हमारे घर वाले इतने अमीर नहीं है सर कि जो हमारे 3 साल हमारे वेस्ट होने के बाद हमें फिर से पढ़ाएंगे। सर अभी तो हमारे घर वालों को पता भी नहीं है, सच्ची है जो हमारे घर वालों को भी नहीं पता है नहीं है कि हमारे साथ सर, क्या हो रहा है। जुबान से अपने घर वालों को बताएं। हम उनको आज तक यही बताते आ आप रहे ये थे। चाह रहे हैं कि आपके एग्जाम हो। हाँ जी, यस सर, हमारे यही चाहते हैं कि हमारे एग्जाम हो, हमारा साल वेस्ट नहीं हो। हम बच्चे जो बहुत दूर से आके यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ इस उम्मीद पे कि हम कल की कुछ बन जाए, लेकिन इस तरीके से हम क्या बनेंगे। ये बच्चों के फ्यूचर के साथ हम कहेंगे कि खिलवाड़ हो रहा है। और जब फ़ी पे कर दी गई तो फिर कॉलेज वालों को इन बच्चों को गुमराह नहीं करना चाहिए था। लेकिन कॉलेज वालों से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट कहती है इनके एग्ज़ाम लेने हैं तो वो लेंगे, नहीं तो वो क्या करें। तो ये बच्चे क्या करें, ये कहाँ जाएं? फ़ी तो आपने ले ली, आईडी कार्ड तक इनको नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसके ऊपर चिंतन किया जाए और इन बच्चों के साथ जो हैरासमेंट हो रही है वो बंद हो, इनका करियर तबाह ना हो और एग्ज़ाम लिए जाएं। बाकी आप लोग भी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकहोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।